हाय क्लास, सुप्रभात आप सभी को। जैसा आप सभी को पता है, इस समय हम कक्षा 10 की हिंदी में सूरदास के पदों को दोहरा रहे हैं, ठीक है। जिसमें अभी तक मैंने आपको 2 पदों का उनका हिंदी अनुवाद बताया है। आज हम उनके तीसरे पद का हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे इस वीडियो में। आइए इस पद को पहले पढ़ते हैं, फिर अनुवाद शुरू करते हैं। लिखा है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मनिक में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहु निरख हरि आप छाप को, कर सो पकड़न चाहत। और किलक हंसत राजत दौलतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई कर राजत। और करि करि प्रतिपद प्रतिपद प्रतिमन बसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरख जशोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरलय ढक सूर के प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, ये था पद। चलिए हिंदी अनुवाद इसको बता। देखिए, इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि नंद बाबा का जो आंगन है, ठीक है ना, वो सोने का बना है, ठीक है। और उसमें मड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, यानी मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण की शोभा का वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है, ठीक है ना। कि जब नंद बाबा के आंगन में कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी उस समय की शोभा कैसी है, इस पद में वो यही बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, लिखा कि किलकत कान घुटुरियों ने आवत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं, ठीक है ना। घुटना समझते हैं ना? हाँ बिल्कुल, घुटना मतलब पैर का जो बीच वाला पार्ट होता है, घुटना जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कृष्ण बालक अब क्या करें, घुटनों के बल चलने लगे हैं, ठीक। और मनिक में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा का जो आंगन है, ठीक है ना, वो सोने का बना है। किसका? सोने का बना है। और उस आंगन में मड़ियाँ जड़ी हुई हैं, ठीक है। चारों तरफ से उस आंगन में क्या लगी हैं? मड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और उस आंगन में कृष्ण अपने घुटनों के बल चलते हैं, ठीक है। कृष्ण उस आंगन में क्या करते हैं? अपने घुटनों के बल चलते हैं। और घुटनों के बल चलते हुए जब उन मड़ियों में कृष्ण की परछाई पड़ती है, ठीक है ना, तो उस परछाई को देखकर कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखा कब कि मनिक में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, यानी अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। उस आंगन में जब उनकी परछाई उस मड़ियों से जड़ी है ना आंगन में पड़ती है तो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो यह कबहू निरख हरिया पुछा को, कर सो पकड़न चाहत, यानी कृष्ण क्या करते हैं, जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अगला है कि किल की हंसत राजत दौलतिया, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। और घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण किलकारी भी मारते हैं, ठीक है। जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो चलते चलते क्या करते हैं, और कभी कभार किलकारी मारकर हंसने लगते हैं। जब वो हंसते हैं तो हंसते समय उनके आगे की ये 2 दांत जो हैं, 2 दांतों की जो शोभा है उनकी बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है कृष्ण की, ठीक। किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके आगे के जो 2 दांत हैं उनकी शोभा बड़ी ही सुंदर दिखाई पड़ती। इतनी नहीं, और उस दांत की परछाई जब उस आंगन में पड़ती है तो उसको भी पकड़ने का प्रयास कृष्ण करते हैं, ठीक है। उसको भी पकड़ने का प्रयास कृष्ण करते हैं। आगे लिखा है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाई के राजत। उस मड़ियों से जड़े आंगन में कृष्ण के पैरों की और हाथों की, ठीक है ना, परछाई इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही है, इस प्रकार से पड़ती है ना, कृष्ण के पैरों की, ठीक है ना, और उनके हाथों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत होता है मानो कनक भूमि पर कर पग छाया, उपमा एक राजत, और करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने, है ना, कमल रूपी आसन को बिछा दिया हो कृष्ण को बैठने के लिए, ठीक। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हाथ और पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से वह अंग ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी ने, है ना, जैसे कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो, जो कृष्ण पृथ्वी ने बिछाया हो कृष्ण को बैठने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण के हाथ और पैरों की शोभा, यानी परछाई प्रतिबिंब उस